अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों को मेरा दिल से शुक्रिया। आज आज मैं आप लोगों को पति पत्नी या शौहर और बीवी के जो झगड़े होते हैं उसकी ख़ास वजह क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सही मायने में अगर देखा जाए तो आज पति पत्नी के या मियाँ बीवी के झगड़े दिन पे दिन घटने के नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इंशाअल्लाह अगर आपने उनकी वजहों को समझ लिया तो मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह उनका झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी को सबसे पहली जो बात होती है वो एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, जब तक हम आपस में प्यार से नहीं रह सकते। इस रिश्ते को निभाने के लिए प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। रिश्तों में तो सब में ही प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, मैं आपको बताऊं तो मियाँ बीवी एक ऐसी कश्ती में, जो मोहब्बत की कश्ती होती है, उसमें सवार होते हैं। मियाँ बीवी एक ऐसी कश्ती जो मोहब्बत की कश्ती होती है उसमें सवार होते हैं, और उस कश्ती में सिर्फ दो ही होते हैं, एक मियाँ और एक बीवी, या पति और पत्नी। और जिस समुद्र में जो चलती है, जिस समुद्र में वो किश्ती चल रही है, वो नफ़रत की कश्ती होती है। मेरी बात को समझना, मियाँ बीवी की कश्ती एक ऐसी है जैसे समुंदर नफ़रत का, जैसे समुंदर, वो नफ़रत के बीच में इन मियाँ बीवियों को अपना रिश्ता बना के रखना है, जिसमें दो ही सवार होते हैं, एक मियाँ और एक बीवी। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको दोनों अलग अलग होते हैं, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। दोनों की सोच अलग अलग होती है। ये तो बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि हम एक दिन में, 10 दिन में, महीने में, 20 दिन में हम जो एक दूसरे को समझ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चीज़ को समझने में टाइम लगता है, और एक दूसरे को जब हम समझेंगे तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। और आज मेरे हिसाब से कुछ ही दिनों में रिश्ता छोटी सी बातों के ऊपर बिगड़ जाता है, और बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच जाता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये रिश्ता अगर मजबूत बनाना है आपको, तो आप दोनों को समझना पड़ेगा। मैंने जो देखा है और सुना है, इसकी
सबसे जो बड़ी वजह होती है मियाँ बीवी के बीच में, जो झगड़े की सबसे बड़ी जो वजह होती है, वो एक तो शक होता है। शक इतनी बड़ी वजह है कि हम दोनों को जुदा करने में टाइम नहीं लगा था। शक एक ऐसी बीमारी है जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, कहीं कहीं घुन भी बोलते हैं, जब दीमक लग जाती है तो उस लकड़ी को खोखला कर देती है। इसलिए मैं दोनों शौहर बीवी दोनों से ही, सबसे ही, कि शक को दूर रखें। कहता ना शकीला, शकीला इंसान किसी भी चीज में सही नहीं होता। तो सबसे पहली बात क्या हो गई? शक। शक के बिल्कुल करीब नहीं जाना है। मैंने सुना है, देखा है कि लड़का लड़की के घर वालों के वहाँ शादी में गए, शादी में होने के बाद में कोई लड़का घूर के कोई उस लड़की को देख रहा है और उसके शौहर को पता चल गया कि अरे घूर के देख रहा है, तो घर पे आके उसी पे कलेश होना शुरू हो जाता है। अरे भाई वो देख रहा है, उसकी गलती है, आपकी बीवी की तो गलती नहीं है, उसने तो नहीं देखा ना, क्यों झगड़े करते हो? तो पहली बात, शक से दूर रहना है। दूसरी बात, दोनों आदमियों को खर्चा, कहते हैं खर्चीला नहीं होना चाहिए। एक खर्चे की बहुत बड़ी वजह होती है, और मैं ज़्यादातर औरतों से कहूँगा, बीवियों से कहूँगा कि वो ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करना भी रिश्ते की कगार पे टूटने पे आ जाता है। तो अपना बैलेंस सिस्टम से चलिए, जैसे कमाते हो उसी हिसाब से कम खर्च करके अपना घर गृहस्थी चलानी चाहिए। तो दूसरा शक हो गया। तीसरी जो वजह है, तीसरी वजह ये मैं बताऊंगा कि जैसे लड़की है, लड़की को सास ससुर हैं जो लड़की के, उससे अच्छे से, उसके परिवार से अच्छे से रहना चाहिए। ठीक ऐसे ही लड़के को भी लड़की के माँ बापों से भी अच्छे से रहना चाहिए। अब एक लड़की हस्बैंड से तो अच्छी तरह रहे, उसके माँ बाप से अच्छी तरह ना रहे, तो यार वो लड़का सोचेगा यार ये मुझसे तो प्यार से रहती, लेकिन मेरे माँ बापों से या मेरे भाई जो बहनें जो भी है उनसे अच्छे से नहीं रहती, तो यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही लड़के को भी सोचना चाहिए कि जो लड़की के माँ बाप हैं उन्होंने भी आपको बेटा समझा है, अगर वो बेटा समझते हैं आपको, तो यकीनन आपको भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से, इज्जत से, सम्मान से, उनको माँ बाप के ही हिसाब से रहना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप ऐसे रहेंगे तो इससे बहुत बड़ा आपस में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। 3 बातें हो गई हैं। नंबर 4, औरतों को कभी भी दूसरों के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, सुना है, ये औरतें फालतू की बहुत सी बातें करती हैं और एक दूसरे को भड़काने वाली बात करती हैं, जिससे अपने घर में कलेश बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए मैं औरतों से यही कहूँगा कि वो अपने घर पे ज़्यादा रहें, और अगर किसी से बात करें तो अपनी अच्छी अच्छी बातें करें, ना कि ज़्यादा गहराइयों में जाने की बात ना करें। नंबर 5, छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। नंबर 6, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी गुस्से में है तो उसको, दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, बेहतर होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर एक आदमी गुस्सा कर रहा है, एक चुप हो गया, तो मैं कह रहा हूँ शांत हो जाएगा। और अगर कोई आदमी खुद भी ये सोच ले कि मैं अगर ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो वो थोड़ा बाहर चला जाए, क्योंकि झगड़े में ये गुस्सा बहुत बुरी खतरनाक चीज़ होती है। और गुस्सा इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है ये आप लोग भी जानते हो। किसी दिन इस गुस्से पे भी बात करते हैं अलग से। गुस्सा
इतनी बड़ी खतरनाक चीज़ है कि आदमी को 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए गुस्से से बचें। ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाली चीज़ है गुस्सा। 1 मिनट में तलाक हो सकता है। तलाक में होता ही क्या है, ज़ुबान से 3 बार कहना ये तलाक ही है। नंबर 7, पति पत्नी के झगड़े को दूसरों तक ना पहुंचाए। मेरा जो मानना है, आपस का जो झगड़ा है वो एक दूसरे को समेट लेना चाहिए। लड़की को भी नहीं कि वो अपने माँ बापों के लिए बताए, और लड़के भी चाहिए कि वो अपने माँ बापों को ना बताए, क्योंकि इसमें जब माँ बाप बीच में आ जाते हैं और वो पक्षपात करते हैं तो झगड़े और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। परिवारों में ही नहीं, और मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़े झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अपनी बातों को खुद ख़त्म कीजिए, राज़ीनामा कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या है कि आप लोगों में प्यार भी ज़्यादा बना रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। एक दूसरे को समझो। पति पत्नी को आपस में नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बहुत से मर्द अपनी पत्नी को बहुत बेइज्जत कर देते हैं सबके सामने, उसकी भी एक इज्जत होती है। ऐसी औरत भी अपने पति का आदर करे, सम्मान करे। इससे क्या है कि बहुत बड़ी परेशानियां और आपस में दरारें पैदा शुरू हो जाती हैं। औरत को कभी तेज नहीं बोलना चाहिए, जुबान से जिद बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत सी औरतें बस बोलती जाती हैं, तो मर्द को फिर गुस्सा आ जाता है, तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, मारपीट तक होने शुरू हो जाती है। किसी सुनी सुनाई बातों पर ना तो शोहर को ध्यान देना चाहिए, ना वो बीवी को ध्यान देना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, आजकल जो देखा जा रहा है, किसी ने कहा, उसकी सुनी, तूने कैसा क्यों कहा, जबकि वो कोई बात नहीं होती, कुछ होती नहीं है। बस दूसरों की सुन सुनकर आपस में झगड़ा अपने घर में बढ़ा रहे हैं। क्या फ़ायदा दूसरों की सुने? कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उनकी बातों पे आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप मत सुनिए। अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आप लोगों को ही मुसीबत बनने वाली है। इसलिए मैं चाहूँगा कि दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। कोई क्या कह रहा है कहने दो, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। पिछली बातें, अगर किसी का छोटा मोटा कोई झगड़ा पिछली बातों पर हुआ है, उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें। क्योंकि पिछली बातों को जिद बहस करके फिर उनको बात को रबड़ बना के याद करके उन पर और ज़्यादा ही झगड़े होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाएं। गुस्से के ऊपर मैंने बता दिया है, गुस्से को बिल्कुल इग्नोर करें क्योंकि बहुत बड़ी वजह है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि दहेज के ऊपर भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दहेजों के लालच में ना पड़ें, क्योंकि दहेज जो होता है, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कम दे दिया, किसी ने दिया, उस चीज़ के ऊपर जिद बहस करोगे, आप अपने व्यवहार को ख़त्म करोगे, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी इस दहेज को मिटाइए, ये बहुत बड़ी प्रथा है और ये एक नुकसानदेह है, एक बहुत बड़ा जहर है हमारे समाज में। बिना दहेज के शादी कीजिए, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एक शौहर को भी मैं चाहता हूँ कि शौहर भी जब बीवी थोड़ी सी तेज़ हो तो शौहर को नरम रहना चाहिए। नरमाश से बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। गुस्सा हमेशा अपने आप को बर्बाद करता है और ज़ुबान जिसकी मीठी होती है, मीठी ज़ुबान से रिश्ते चलते हैं, ना कि कड़वाहट से चलते हैं। इन रिश्तों में मिठास लाइए जितना भी हो सके और अपने बच्चों को, अपनी माँ बाप जो होते हैं वो भी अपनी बेटियों को वहाँ से सीखा समझाएं कि बेटी
घर में ऐसे रहना है, ऐसे करना है, सारी अच्छी बातें और बैठ के समझनी भी चाहिए बेटी को। और लड़के को भी बहुत अच्छे से रहना चाहिए अपनी बीवी के साथ में, दूसरे के ऊपर कहा सुनी से झगड़ा ना करें। तो मैं आज इतनी ही ये जो बातें बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आप इनको पे ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ इनसे जो ये झगड़े की जो वजह हैं, इंशाल्लाह अगर आप इनको समझ लिया तो इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, शैतान को सबसे जो शैतान जो पसंद करता है ये भी है कि जो इनका शैतान का एक अड्डा लगता है, वहाँ पे ये क्या कि अपनी बातों को जो शाम तक रिजल्ट लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, जो इसके वो होते हैं शैतान के काम करने वाले। तो कोई ने कुछ किया, कोई ने कुछ किया, और एक ने ये कहा कि मैंने मियाँ बीवी का झगड़ा करवाया, बस उनके पीछे लगा रहा, तो शैतान बहुत खुश होता है। इसलिए जो शैतान से खुश होता है वो अल्लाह का दुश्मन होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह को जो सबसे बुरी जो चीज़ है, अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बुरी चीज़ है वो तलाक़ है। इसलिए तलाक़ से बचिए। तलाक़ जब लीजिए कि हाँ बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल निभ नहीं रही है और घरवाली कोई ज़्यादा ही ख़राब है, कोशिश करे निभाए, फिर देखो, फिर भी मैं तलाक़ की बात नहीं करूँगा, फिर भी ये चाहूँगा कि उनका रिश्ता निभा रहे। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह इन मेरी बातों पे ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम।